फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोहिनूर को जब पहली बार खदान से निकाला गया, दुनिया का सबसे फेमस हीरा है, हीरो में बहुत सारे हीरे हुए, नाम कोहिनूर ने कमाया। 63 ग्राम का था कोहिनूर, 63 ग्राम। पीटा, काटा, रगड़ा, चमकाया, फिर काटा, फिर रगड़ा, फिर चमकाया। फिनिशिंग करते करते अगर आप कोहिनूर का करंट वजन देखते हैं तो 21 ग्राम। कीमत जब निकाला गया 63 ग्राम का हाथी था, इज्जत ना थी, कोई वैल्यू नहीं करता था। रगड़ा, घिसा, चमकाया गया, फिनिशिंग की गई, तो आज कोहिनूर कहां पर है आप लोग जानते हैं। एप्पल कंपनी जिसके पीछे सब लोग दीवाने हैं, हर इंसान कांच के सामने जाके कटे हुए सेब के साथ में फोटो लेना चाहता है। वो कटा हुआ सेब जो कभी लाल नहीं होता काटने के बाद में भी, वो कंपनी सबसे ज्यादा फोकस फिनिशिंग पे ही करती है कि हमारा प्रोडक्ट लास्ट में अल्टीमेट दिखना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी को इज्जत मिली, बहुत जबरदस्त नाम कमाया उस इंसान ने। क्रिकेटर तो बहुत सारे हुए, लेकिन धोनी ने जितना नाम कमाया कोई ना कमा पाया। क्या लाइन मिली उसको? फिनिशर। बिगिनर तो बहुत थे, बिगिनर होते भी बहुत हैं, लेकिन फिनिशर होने की औकात बहुत कम में होती है। इंसान हाफने लगता है, शरीर साथ देना बंद कर देता है, आंखें मिचियानी लगती है, फोकस खत्म होने लगता है। वहां जो फिनिशर बनता है तो उसकी तो वैल्यू होनी है साहब, और फिनिशर को ही तालियां मिलती है। बिगिनर अगर फिनिश ना करे, सिर्फ बिगिनर बन के रह जाए तो गालियां मिलेगी। हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट है, हमारी इज्जत है, बट आज उसका सही मतलब बता देता हूं आज आपको। योर सेल्फ रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट और ऑनर और इज्जत, जो भी चीज उसको आप बोलो, वो सिर्फ एक ही बात के ऊपर डिपेंड करती है, जो आप उसको बोलना चाहो। वॉट यू फिनिश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, एंड वॉट यू स्टार्टेड के इनवर्स में होती है। फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिनिशिंग इज एवरीथिंग। शुरुआत करने वाले तो बहुत सारे हैं। जब ये सेशन शुरू हुआ तो इसमें शिद्दत से सुनने वाले तो बहुत सारे थे। अब कई लोग सरेंडर हो चुके हैं, क्योंकि फिनिशर तो बहुत कम है ना दुनिया में। जब कोई मैराथन शुरू होती है तो बहुत भागने वाले होते हैं। क्यों भागने आए थे? बोले वो अखबार में विज्ञापन देखा था, उसमें लिखा था कि इसमें वो कह रहे थे कि डबल क्रीम वाला दूध मिलेगा आधा किलो। हम तो पीने के लिए आ गए इधर। और क्या बोले, चने भी मिलेंगे, तो हम दूध चने खाने आए हैं। और जब मैराथन खत्म हो रही होती है, वहां तो 2-3 लोग भाग रहे होते हैं, जिन्होंने ना दूध लिया ना चने लिए। वो सिर्फ पानी पी पी के भाग रहे थे, क्योंकि उनको भागने का जिद था। हमारे स्कूल में हर सैटरडे को क्रॉस कंट्री होता था। क्रॉस कंट्री में होता था कि हम ज्यादा दूर तक भाग के आते थे, और उसमें से कई लोग ऐसे होते थे जो स्कूल के गेट के पास में बैठे होते थे, और जैसे हम लोग भाग के आते थे हमारे साथ में आके भागने लगते थे। बोले हम भी क्रॉस कंट्री पूरी करके आए। बोले क्यों? बोले दूध मिलेगा और चना मिलेगा, तो इसके लिए आए हैं हम। तो क्या वास्तव में उनको क्रॉस कंट्री का फायदा हुआ? क्या वो लोग फिनिशर थे? वो लोग कचरा थे। फिनिशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोहिनूर को जब पहली बार खदान से निकाला गया, कोहिनूर को, दुनिया का सबसे फेमस हीरा है, हीरो में बहुत सारे हीरे हुए, नाम कोहिनूर ने कमाया। 63 ग्राम का था कोहिनूर, 63 ग्राम्स। पीटा, काटा, रगड़ा, चमकाया, फिर काटा, फिर रगड़ा, फिर चमकाया। फिनिशिंग करते करते अगर आप कोहिनूर का करंट वजन देखते हैं तो 21 ग्राम है, 21-22 ग्राम के आसपास। कीमत जब निकाला गया 63 ग्राम का हाथी था, इज्जत ना थी, कोई वैल्यू नहीं करता था। रगड़ा, घिसा, चमकाया गया, फिनिशिंग की गई, तो आज कोहिनूर कहां पर है आप लोग जानते हैं। कोहिनूर का नाम क्यों है? एप्पल कंपनी जिसके पीछे सब लोग दीवाने हैं, हर इंसान कांच के सामने जाके कटे हुए सेब के साथ में फोटो लेना चाहता है। वो कटा हुआ सेब जो कभी लाल नहीं होता काटने के बाद में भी, वो कंपनी सबसे ज्यादा फोकस फिनिशिंग पे ही करती है कि हमारा प्रोडक्ट लास्ट में अल्टीमेट दिखना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी को इज्जत मिली, बहुत जबरदस्त नाम कमाया उस इंसान ने। क्रिकेटर तो बहुत सारे हुए, लेकिन धोनी ने जितना नाम कमाया कोई ना कमा पाया। क्या लाइन मिली उसको? फिनिशर। बिगिनर तो बहुत थे,
बिगिनर होते भी बहुत हैं, लेकिन फिनिशर होने की औकात बहुत कम में होती है। इंसान हांफने लगता है, शरीर साथ देना बंद कर देता है, आंखें मिचियानी लगती है, फोकस खत्म होने लगता है। वहां जो फिनिशर बनता है तो उसकी तो वैल्यू होनी है साहब, और फिनिशर को ही तालियां मिलती है। बिगिनर अगर फिनिश ना करे, सिर्फ बिगिनर बन के रह जाए तो गालियां मिलेगी। वो देखो ये गए थे साइंस लेने, 2 लाख 3 लाख लुटा दिए और कुछ हुआ नहीं इनसे, गालियां मिलेगी, टॉन्ट मिलेगी। बुआ जी आके पूछेगी कौन सा रैंक आया, हालांकि बुआ जी को पता होगा, सारे डिजिट्स याद होंगे बुआ जी को, लेकिन फिर भी पूछेगी आके सबके सामने लाइव वीडियो कॉल में, बता कौन सा रैंक आया, बता बता बदतमीज कहीं के, जल्दी बता सबके सामने। क्योंकि आप बिगिनर थे। यूसेन बोल्ट का नाम सुना होगा, वर्ल्ड चैंपियन आदमी है। 100 मीटर 200 मीटर में 9 गोल्ड मेडल जीते उस इंसान ने, 9 गोल्ड मेडल। 12 साल तक उस इंसान का राज रहा ओलंपिक में। वो भागना शुरू करता है तो सबके साथ बराबर भागता है, 70 मीटर तक बराबर भागता है, आखिर के 30 मीटर में डिफरेंस पैदा करता है, बताता है कि मैं यूसेन बोल्ट क्यों हूं और तुम बाकी सब खच्चर चूहे क्यों हो। 30 मीटर में फिनिश करता है। तो तुमने शुरू कर दिया वो अच्छी बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता दोस्त। लाखों लोग शुरू करते हैं। ये अजमेर छोटा सा शहर है, यहाँ टोटल 2 घर हैं, उसमें 3 लोग तुम रहते हो, 3 जो भी चूहे खरगोश जो भी रहते हो। शेर बनने की तो तुम्हारी बारी है। इतना सा शहर है ये, इतने से लोग रहते हैं उसमें। न जाने इतने बड़े बड़े शहर है, मैं जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ, इतनी भीड़ है कि मैं अगर किसी एक बड़े शहर में जाता हूँ सिर्फ इतना बोलता हूँ कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, इस इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे आते हैं उससे 10 गुना तो वहाँ पे खड़े होते हैं सर वेट में। इतने बच्चे हैं, तुम जितने बच्चे हो उससे ज़्यादा तो वेट में खड़े होते हैं ग्राउंड में कि सर आने वाले। लाखों लोग शुरुआत करते हैं दोस्त। शुरुआत करने वालों की कमी थोड़ी ना है। दुनिया बिगिनर से भरी हुई है, लेकिन दुनिया के साथ में एक दिक्कत है कि तालियां सिर्फ फिनिशर को मिलती है। तुम लोग मान लो स्कूल में गए, तुम लोग वहां पे जाके सिंगिंग शुरू किया, 2 क्लास में गए सिंगिंग छोड़ दिया। दूसरा इंसान ने स्कूल में सिंगिंग किया, कॉलेज में गया फिर सिंगिंग किया, बहुत अच्छे लोगों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, फिर सिंगिंग करता गया। आसपास के जाके जो कार्यक्रम छोटे मोटे होते थे वहां जाके कांटेक्ट बना के सिंगिंग करता गया, सिंगिंग करता गया। और बहुत बोरियत काम होता है एक ही काम को बार बार करते जाना, बस वो सिंगिंग करता गया, सिंगिंग करता गया, सिंगिंग करता गया। 15 साल बाद तुम बोलोगे तो सुपरस्टार बन गया, तेरा किस्मत अच्छी थी यार। नहीं, तुमने वो काम पहले करना छोड़ दिया, तुमने मेहनत नहीं किया, तुमने प्रयास नहीं किया, तुम एक ही कचरा काम करते रहे लगातार और तुमने पट गए। बिगिनर बहुत सारे होते हैं दोस्त, और मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं, मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सिर्फ पढ़ाई में फिनिशर बनो, तुम जो काम शुरू करते हो उसमें फिनिशर बनो। दुनिया में हर साल करोड़ों लोग किताब लिखने की प्लानिंग करते हैं, करोड़ों लोग, लाखों लोग किताब लिखने की प्लानिंग करते हैं, लाखों लोग मैराथन भागने की प्लानिंग करते हैं। कौन भाग पाता है? ना किताब लिख पाता है, ना मैराथन भाग पाता है, औकात ही नहीं है। 2 पेज सब लिखते हैं। चेतन भगत से मोटिवेशन लेंगे, जेके रोलिंग से मोटिवेशन लेंगे, 2 पेज लिखेंगे। पहला पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्त। जो आखिरी 2 पेज तक उसी जोश से काम करता है ना, दुनिया उसी को राइटर मानती है। दुनिया में बिगिनर्स बहुत सारे हैं, मैराथन भागने की बहुत प्लानिंग करते हैं। हम पब्लिक स्पीकर बनेंगे, हम नीट क्रैक करेंगे, हम जेई क्रैक करेंगे, लाखों लोग हैं। कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बिगिनर थे, उनको लगा फीस जमा करा दी, सिलेक्शन हो गया। अरे तुम कहां जी रहे हो प्रभु? कौन सी गलतफहमी के शिकार हो? क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए कि आप कितने ज्यादा फिनिश करने की औकात रखते हो। और ये याद रखो, आपके चैप्टर की फिनिशिंग, आपको टीचर ने चैप्टर स्टार्ट करवाया, आपको पहले दिन समझ में आता है, क्योंकि पहले दिन प्रस्तावना चलती है, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, जिसमें कुछ नहीं होता। बच्चे जोश में होते रहे, सर बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, और सर कह रहे तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ, रुक तो सही। अरे नहीं सर समझ में आ रहा है, पढ़ाओ, आप पढ़ाओ। आ रहा है सर, जल्दी आ रहा है। अरे तो शुरू नहीं हुआ। और फिर 2 दिन बाद में
बेटा अब चैप्टर शुरू करेंगे आज से, और बच्चा सरेंडर कर चुका है पहले ही। समरी जब आप बना रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप रियल फिनिशर हो।